नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईडी और सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी और सीबीआई के लिए बड़ी जीत है और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और यहां पर कपिल सिब्बल को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह आदेश ईडी सीबीआई का एक तरह से सेना को जैसे आदेश दिया जाता है, सेना को खुली छूट बॉर्डर पर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ईडी और सीबीआई के लिए खुली छूट जैसा आदेश है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी और सीबीआई को दिया गया यह आदेश आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आदेश अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आदेश कुछ इस प्रकार से है कि कई लोगों के पेट में इसमें दर्द होगा। और यह आदेश हमें जो लगता है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब मुझे लगता है यह आदेश वाकई में जरूरी था। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला और सेना से कैसे रिलेटेड है। इसकी कहानी जो है वो राहुल गांधी और नरवणे वाली किताब से जुड़ी हुई है, जो एलएसी को लेकर के, सेना की छूट को लेकर के था। बहरहाल थोड़ा सा हम पहले आपको वाकया बता देते हैं, वाकया क्या था, फिर पूरे के फाइनल फैसले की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें वाकया जो था, जो अभी हालिया में आपको याद होगा, आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी हुई थी। ईडी की छापेमारी जब कर रही थी, उस वक्त आईपैक यानी कोलकाता के दफ्तर में, आईपैक के जो प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी थी, जो उसके पहले डायरेक्टर थे, अब वो अपनी पार्टी बना लिए हैं। और वही आईपैक कंपनी अब अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का काम जिम्मा देख रही है इस वक्त 2027 चुनाव के लिए। फिलहाल ये आईपैक कंपनी पर छापेमारी हुई थी, और उस छापेमारी में आपको बता दें, जब छापेमारी चल रही थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं आईपैक के दफ्तर छापेमारी के दौरान, ईडी की छापेमारी के दौरान। और ईडी से, जैसा कि आरोप लगे हैं, ईडी से वो दस्तावेज, फाइल्स, मोबाइल फोन, गैजेट्स छीनती हैं। ध्यान रखिएगा, छीनती इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, छीनती हैं। उसके बाद बाहर आती हैं, बाहर मीडिया कर्मी होते हैं, और मीडिया कर्मी के सामने, सबके सामने विजुअल्स आए, जहां पर ईडी के काम में जो है साफ तौर पर देखा गया कि दखलंदाजी किया उन्होंने। ये याचिका लेकर के ईडी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि एक काम करिए, ये जो पूरा मामला था, इसकी जांच कौन करेगा, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। यानी ये जांच सीबीआई करे, किसमें कौन कल्प्रिट है, कौन वो है, क्योंकि पुलिस तो जांच करेगी नहीं। अगर ईडी का अंदर मुख्यमंत्री के फाइल छीना है, तो इस तरह की चीजें हुई हैं, तो उसकी जांच कौन करेगा? केंद्रीय एजेंसी करेगी, पुलिस तो करेगी नहीं, या कोई और एजेंसी करेगी। तो केंद्रीय एजेंसी में ईडी, इसमें जाहिर सी बात है ईडी के ऊपर हुआ है, तो एक ही एजेंसी हुई सीबीआई। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी जाए। अब इसको लेकर के कपिल सिब्बल कूद गए वहां पर, और कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामलों में ईडी आई तो ईडी तो जांच कर ही, सीबीआई तो जांच कर ही नहीं सकती है, उसकी एंट्री हो ही नहीं सकती है। तो इस पर ईडी के जो वो एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनका कहना था कि ईडी जो है वो केवल संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में देखने के काम कर रही है, मतलब इस फैसले को देखे, और ये पूरा का पूरा मैटर उस वक्त था। अब बारी आती है 2 जजों की कमेटी जो इसको सुनवाई कर रही थी। वो 2 जजों की कमेटी क्या कहती है, क्या फैसला देती है, ये फैसला सीधे तौर पर राहुल गांधी की नरवणे वाली किताब जो थी उससे सीधा कनेक्शन क्या है, अब आपको बता देते हैं, फिर हम चलते हैं फैसले की तरफ। आपको ज्ञात होगा, पिछले महीने की बात है, जब राहुल गांधी एक नरवणे की, जनरल नरवणे जो पूर्व सेना प्रमुख थे, उनकी किताब लेकर के पहुंचे थे, और वो ये दावा कर रहे थे कि एक किताब जो नरवणे ने लिखी, उसमें एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना जब लड़ रही थी, उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब सेना प्रमुख नरवणे का फोन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास जाता है, और राजनाथ सिंह से वो पूछते हैं कि ये घटना, इस सिचुएशन इस प्रकार की, हम इस पर क्या फैसला लें। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब कुछ राहुल गांधी के तथ्यों, उस किताब के अनुसार इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, आप कुछ देर इंतजार करिए, और वो फोन रख देते हैं।
उसके चंद मिनट बाद फिर से वापस फोन आता है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना प्रमुख नरवणे को। उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है, रक्षा मंत्री कहते हैं मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आपको जो उचित लगता है आप वो निर्णय वहां पर लें, वो फैसला लें। राहुल गांधी ने यही यहां पर सवाल खड़े किए कि सेना प्रमुख को खुली छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन जवाब ये आया कि आप उचित निर्णय लें वहां पर। अब एक व्यक्ति एसी कमरे में बैठ करके सीधा ये कह देगा सेना प्रमुख, जब एक सिचुएशन आई, घटनाक्रम आया, एक कोई सिचुएशन थी, एक बड़ा युद्ध नहीं था कि ईरान जैसे ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है या कोई इसी तरह का वॉर चल रहा, वॉर नहीं था, एक कोई सिचुएशन थी जिसको लेकर के सेना प्रमुख का फोन आता है और उसके बाद पीएमओ और रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश जाता है कि आपको जो उचित लगता है वो करें। अब इसको लेकर के राहुल गांधी बाउंडर मचाते हैं कि यहां पर सेना प्रमुख को फंसाया गया और उन्हें आदेश नहीं दिया गया कि वो चाइना को घुसकर मारे। अब यही आप समझिएगा, ये जो घटनाक्रम है, जाहिर सी बात है एक आम इंसान अगर सोचेगा कि जो व्यक्ति है सिचुएशन उसको दे दिया गया कि भाई आपको अच्छा लगता है जो वो करिए, मतलब अब मत पूछिएगा, आपको लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय लेना वो आप निर्णय लीजिए। अब यही निर्णय ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट के हम थोड़े लाइनों को पढ़ देते हैं, लाइन बता देते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। असल में जब ये सब कुछ हो रहा था, कपिल सिब्बल अपनी गवाही दे रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, और ईडी के वकील भी अपना बात कर रहे थे, तो यहां पर कोर्ट के दो जजों की कमेटी थी, उन्होंने कहा, कोर्ट ने सवाल किया कि इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद कि अगर कोई मुख्यमंत्री द्वारा किसी केंद्रीय एजेंसी पर कार्रवाई की दखल दिया जाता है और उसके मुताबिक एजेंसी को इसके खिलाफ याचिका लगाने का अधिकार ही नहीं है, तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा और कौन निर्णय लेगा। यानी जो कपिल सिब्बल कह रहे थे कि याचिका ही नहीं लगाई जा सकती है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई ये कैसे कह सकते हो कि कोई मुख्यमंत्री आके कुछ भी कर जाए ईडी के साथ और ईडी सुप्रीम कोर्ट आके याचिका भी नहीं लगा सकती है। ये कहां का खेल है। यहां ये सुनते ही कपिल सिब्बल के मुंह लटक गए, वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर इस पे करे क्या। उसके बाद आगे कोर्ट ने कहा कि किसी दिन कोई और मुख्यमंत्री किसी अन्य दफ्तर में प्रवेश कर सकता है, ईडी के लिए क्या रास्ता होगा, उसे हम निहत्था यानी रेमेडीलेस तो नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल सरकार को इसको लेकर के सुनवाई की अयोग्यता को लेकर के सीधे तौर पर झटका दिया और साफ कहा कि भाई हम ईडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ईडी को जाहिर सी बात है खुली छूट, एक तरह से अगर कोई आएगा तो हम उसके संरक्षक बनेंगे और हम उसको देखेंगे। ये पूरा प्रकरण, ये निर्देशित, जब ये पूरा चीज चल रहा था तो कपिल सिब्बल को उनका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि यहां पर कपिल सिब्बल द्वारा ही मेन मांग ही की गई थी कि याचिका खारिज कर दी जाए। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से ईडी को होपलेस या बिना उसके हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें फैसला देना पड़ेगा। और साफ तौर पर ईडी के लिए एक ऐसी जीत थी जहां पर सीबीआई और ईडी के लेकर के बार बार सवाल खड़े करते हैं कि केंद्रीय एजेंसी करती हैं, वो करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साफ कर दिया। और ये इस तरह से सेना वाला आदेश था, जैसे सेना आदेश में क्या कहा गया कि आपको जो उचित लगता है वो करें, यहां पर भी यही कहा कि हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते केंद्रीय एजेंसियों को, अगर वहां जाएंगे कोई आएगा तो कुछ न कुछ तो करेंगे। तो साफ तौर पर ये सेना और आदेश अभी तक सुप्रीम कोर्ट का, फिलहाल इस मामले की सुनवाई अभी एक आने वाले दिनों में होगी, इस पर तारीख आने वाली है, आने वाले मंगलवार की बात की गई है। तो आपसे अनुरोध है, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कैसा लगा, और राहुल गांधी वाला जो आरोप था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने खुला छोड़ दिया उनको, कुछ आदेश ही नहीं दिया। तो अगर किसी को यह आदेश दिया जाए आपको जो उचित लगता है वो करो, ये आदेश सही है अगर एक ऑफिशियल ढंग से, या ये कहा जाएगा खुल के कि आप जाकर के ठोक दो उसको, यह आदेश दिया जाएगा। जाहिर सी बात है आप जहां उस अनुसार आप जो भी आपको फैसला लेना है वो लो। अब आपको क्या लगता है जो चीजें कही गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ये सेना को दिया गया आदेश, इनमें आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बन रहे ओनली न्यूज
इंडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।